अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्किस आ रहा हूँ BMS लंगीट स्कूल से। तो आज हम साइंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th के लिए। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या हवा लेते हैं, किस लिए? जिंदा रहने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे लिविंग बीइंग, जो भी लिविंग थिंग हैं दुनिया में, वो सब उनको ज़रूरत पड़ती है फूड की, वाटर की या एयर की, ज़िंदा रहने के लिए। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, डाइजेस्ट होके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे बॉडी में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हेड टू टोज। तो इसके लिए एक सिस्टम होता है हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ये पूरा जो डाइजेस्टेड फूड है या एयर है या ब्लड है, ये पूरा सर्कुलेट करता है हर एक पार्ट की में, बॉडी के, जहाँ जहाँ पे, हर एक जगह पे ये सर्कुलेट करता है। इसी तरह से या जो फिर वेस्ट रह जाता है उसको फिर रिमूव करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके लिए, तो उसके ज़रिए वो बाहर आता है। इसी तरह जो प्लांट्स है वो भी लिविंग बीइंग्स है, लिविंग थिंग्स है, उनको भी ज़रूरत पड़ती है फूड की, वाटर की, मिनरल्स की, एयर की। तो जैसा आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो खुद प्रिपेयर करते हैं फूड, अपना फूड खुद बनाते हैं। तो किस पार्ट में वो बनाते हैं, ज़रा बोलो? वो बनाते हैं लीव्स में। किस में बनाते हैं? लीव्स में। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें फूड प्लांट्स बनाते हैं। उसके लिए, फूड बनाने के लिए वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं या सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर वो सारा कुछ जमा हो जाता है लीव्स में, जो प्लांट्स का किचन भी कहा जाता है। जैसे हमारे घर में किचन होता है, जब भी पकाया जाता है पूरा किचन में जमा किया जाता है, तो फिर वहाँ पे उसकी प्रिपरेशन होती है और फिर वो तैयार किया जाता है। इसी तरह से लीव्स में भी तैयार किया जाता है। जब फिर लीव्स हमारे, आप देखो हमारे किचन में तैयार होता है, हम सबको बुलाते हैं, आ जाओ खाओ, सर्कुलेट करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब में अलग अलग। इसी तरह से जो प्लांट्स है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो फिर कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके ब्रांचेस होते हैं, रूट्स होते हैं, सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके ब्रांचेस में, फ्रूट्स में, स्टेम में, रूट्स में, हर जगह। तो उसके लिए एक सिस्टम होता है प्लांट में जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ये प्लांट्स में भी होता है, ये एनिमल्स में भी होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि फूड जो है प्रिपेयर होता है लीव्स में, सॉइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर रूट्स के ज़रिए, और फिर ऊपर पहुंचता है लीव्स में, उसको पहुंचे। उसके लिए एक सिस्टम होता है, कुछ पाइप। जैसा आप देखोगे हमारे घर में पानी आता है तो कैसे आता है? नल से पाइप्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे वो छोड़ते हैं तो हमारे घर में पानी आता है। इसी तरह से प्लांट्स में भी एक सिस्टम है। तो उससे क्या होता है, जो रूट्स से पानी एब्जॉर्ब होता है, तो पाइप्स के उसमें छोटी छोटी वो पाइप्स लगी होती है, पाइप्स होती है एक तरह की, तो वो फिर रूट्स लीव्स में आ जाता है, और फिर जब लीव्स में प्रिपेयर होता है फूड, तो वहाँ से फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। तो ये तो हुआ जब प्लांट होता है जिसके रूट्स होते हैं या ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं। लेकिन
कुछ प्लांट्स यूनिसेल्यूलर भी होते हैं या मल्टीसेल्यूलर होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें कैसे खाना पहुंचता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, आप देखो, अगर आपके किचन में खाना तैयार हो रहा है तो दूर से कोई आता है, बाहर से कोई आता है तो बोलता है ये पक रहा है, वो पक रहा है। किससे पता चलता है, ये इससे पता चलता है क्योंकि जो वो खाने की वो खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो दूर दूर तक जाती है। क्योंकि वो जो खाना पका रहे होते हैं तो वो उसकी स्मेल गैस में चली जाती है और फिर वो दूर दूर तक जाती है, तो उसको बोलता है डिफ्यूजन। जब ये स्मेल जहाँ पे बहुत इसकी कंसंट्रेशन होती है वहाँ से वो फैल के पूरे घर में फैलती है, तो जब वो इवनली स्प्रेड होती है, हर जगह सेम होती है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है फ्रॉम ए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन टू ए लो कंसंट्रेशन until they spread evenly। तो आज इतना ही। आज हमने इंट्रोडक्शन देखी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। तो कल हम पढ़ेंगे ब्रीफली कि ट्रांसपोर्टेशन हायर प्लांट्स में कैसी होती है, किस तरह होती है। तब तक के लिए अस्सलाम।